हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सॉफ्ट इंडियन ब्राइडल लुक। तो चलिए। तो अब हम मेकअप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सीटीएम स्टार्ट कर दिया है और हिमालय का मैंने वाइप्स लिया है और इससे हम अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। जो भी ऑयल है, डर्ट है, उसको हम बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। और उसके बाद अप्लाई करेंगे टोनर। और टोनर मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का, ये रोज़ वाटर है। तो इससे हम अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रे करेंगे और उसको 10-15 सेकंड के लिए या आप 2 मिनट के लिए भी उसको छोड़ सकते हैं, जब तक वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। क्योंकि जो टोनर होता है वो हमारी स्किन को फ्रेश करता है और हाइड्रेट करता है। तो टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। गर्मी हो या सर्दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही करना है। और बहुत अच्छे से उसको मसाज करते हुए स्किन में एब्जॉर्ब करने देना है। जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तभी हमें आगे का स्टेप करना है। तो इसको देखिए, मैंने मसाज कर ली है और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। और इसको हम 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का और इसे ये एलिमिनेटिंग प्राइमर है। अभी आप देखिएगा, इसको लगाते ही स्किन पे एक अच्छी सी शाइन आएगी, ग्लो आएगा। तो ये जो होता है, जब हमारा बेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एकदम नेचुरल सा ग्लो आता है। जब हम इसको फिक्स करते हैं मेकअप बेस को अपने, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा सा ग्लो आता है फेस पे। और उसके बाद हम करेंगे कलर। और इसके लिए मैंने जो कंसीलर लिया है वो लिया है स्विस ब्यूटी का, ये सैंड वार्म शेड है इसका। तो इससे ये इनकी स्किन से एक टोन डार्कर है, क्योंकि इनकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन वैसी नहीं थी जो बहुत ज़्यादा डार्क हो। यहाँ पे लाइट सी थोड़ी अनइवन स्किन टोन थी, तो बस हमको उसे ही केवल न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पे हम इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी जो हमारा बेस है वो इवन हो जाए, हमारी स्किन की जो टोन है वो इवन हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। कंसीलर वैसे भी आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, आप हो या मैं हूँ, कोई भी है। सबसे पहले जब हम कंसीलिंग अच्छे से करते हैं तो हमारा जो बेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है और काला नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हमें कंसीलिंग हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बहुत बार लोगों को ये लगता है पैच आ जाते हैं, पैच आ जाते हैं। तो जब हम कंसीलिंग अच्छे से नहीं करते हैं तभी हमारी स्किन पैची दिखने लगती है और कहीं ब्लैक और डार्क और लाइट का वो हो जाता है। तो फिर आपको अगर इससे बचना है तो आपको कंसीलिंग बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी। और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। यहाँ पे फाउंडेशन मैंने लिया है नार्स का। तो इसको हमने मतलब कंसील करने के बाद डायरेक्ट अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कंसीलर नहीं लिया था, केवल हमें स्किन को इवन करना था। तो इस वजह से मैंने और कोई करेक्शन के लिए कोई और कंसीलर नहीं यूज़ किया है। डायरेक्ट हम फाउंडेशन का यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करनी है, लाइट वेट हैंड से करनी है। साथ में आपको वेट जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो लेना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल मत करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया है वो
एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा आपके ब्लेंडर में, तो आपका जो बेस है वो अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। कहीं पे आपको लगेगा कि बहुत ही लाइट हो रहा है, कहीं पे डार्क हो रहा है। तो इससे बचना है तो आपको ब्लेंडिंग हमेशा ही जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होगा उसको वेट ही करके करना है, लेकिन पानी नहीं रखना है, आपको उसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के निकाल देना है। और अब हम करते हैं कॉन्टूरिंग। तो यहाँ मैंने बेसिक सी कॉन्टूरिंग की है, जो इनके फेस को थोड़ा सा हैवी दिखाएगी, चिक्स को थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाएगी और इनकी चिन को थोड़ा सा शार्प दिखाएगी। फॉरहेड इनका इतना ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पे हमें कॉन्टूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। नोज़ को मुझे सिर्फ हल्का सा पतला दिखाना है, बाकी इनकी नोज़ जो है वो काफ़ी अच्छी ऑलरेडी है। जो हम कॉन्टूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे पेन स्टिक यूज़ की है, पेन स्टिक लैक्मे की है, और इसको हमेशा ब्लेंड हम अपर साइड में करेंगे और जॉ लाइन पे नीचे की साइड को ब्लेंड करेंगे। लेकिन कब, जब हमारी डबल चिन हो, नीचे का जो फैट होता है वो ज़्यादा हो, तब हम नीचे की साइड को करेंगे। और अगर हमारी डबल चिन नहीं है तो हम एज इट इज़ जॉ लाइन पे ही इसको ब्लेंड कर देंगे। और नोज़ पे हमेशा हमें नीचे की साइड को लेकर आना है। अब आप देख रहे हैं इनकी नोज़ कितनी शार्प दिखने लगी है। अब हम ब्लशर अप्लाई करते हैं। ये ब्लशर में क्रीम ब्लशर है और ये स्विस ब्यूटी का है। इसका कलर जो है पीच है। नोज़ पे मैंने देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट एक लगाया है केवल, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में हमें नोज़ को रेड नहीं दिखाना है। क्योंकि देखिए जो हमारे मौसम होते हैं ना, उनका इफ़ेक्ट हमेशा हमारे फेस पे नज़र आता है। तो गर्मियों में तो रेडनेस होती नहीं है, ठंड की वजह से हमें हमारी जो नोज़ होती है, नाक होती है, वो थोड़ा सा रेड दिखती है। तो अभी सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे हमें नोज़ को रेड नहीं दिखाना है। आपको मेकअप करते वक्त इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, तो फॉरहेड को हम हाईलाइट करेंगे और जो हमारा अंडर आई एरिया है उसको हाईलाइट करेंगे, नोज़ को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए भी मैंने स्विस ब्यूटी का ही आइवरी शेड लिया है और इसी से हम इसको हाईलाइट करेंगे। आपको हमेशा स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही हाईलाइटिंग के लिए भी कंसीलर सेलेक्ट करना है। अगर कोई बहुत गोरा दिखना चाहता है तब आप बहुत ज़्यादा फेयर टोन जो है सेलेक्ट करिए, और अगर बाय द वे आपकी क्लाइंट मीडियम स्किन टोन की हैं तो आप हमेशा 1 या 2 टोन ही फेयर कंसीलर यूज़ करें, वरना आपके बाकी जो आपने बेस बनाया है उससे अलग दिखने लगेगा। तो पैची सा आपका जो बेस होगा वो नज़र आएगा जब हम दूर से देखेंगे। और अब यहाँ पे हम अपने बेस को सेट कर लेते हैं, और बेस को सेट करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का बनाना लूज़ पाउडर लिया है और इसी से हम बेस को अपने अच्छे से सेट करेंगे। गर्मियों में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको जो पाउडर लॉकिंग है वो बहुत अच्छे से करनी है। आप बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं कि आपको बहुत ही कम सा पाउडर यूज़ करना है, नहीं, आपको एक अच्छी क्वांटिटी में पाउडर यूज़ करना है, बट उसको आपको अपने हाथ पे मिनिमाइज़ करके यूज़ करना है या डस्ट ऑफ करके। अगर आप ब्रश से अप्लाई कर रहे हो तो हल्का सा आप उसे डस्ट ऑफ कर लो और फिर उसके बाद आप यूज़ करिए।
लेकिन पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे से करनी है। आपका बेस जो है उसकी जो टाइमिंग होती है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो बेस, तो आपको पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे से करनी है, बेकिंग बहुत अच्छे से करनी है। तभी आपका जो बेस होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और वाटरप्रूफ भी रहेगा। ये जो हम आजकल जो अपना वो करते हैं बेस जो है, हम दिखाते हैं कि आप टच करो तब भी नहीं हटता है। तो ऐसा बेस अगर आपको भी बनाना है तो आपको पाउडर लॉकिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे मैं ब्राउज़र का यूज़ कर रही हूँ, और ब्राउज़र भी जहाँ जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया था, क्योंकि जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो उसको अच्छे से दिखाने के लिए, अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए जो हमने फेस को शेप दिया था ना, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही बेसिक सी उसमें पूरा का पूरा मेकअप समझाती हूँ कि जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें और आप इसको यूज़ कर सकें। जो बेसिक टिप्स हैं वो मैं आपको देती हूँ साथ साथ में। और अब हम करेंगे हाईलाइट। आई मेकअप मैंने स्किप किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो यहाँ पे आई मेकअप को हमने स्किप कर दिया है। आई मेकअप की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से उसको दे दूँगी। तो देखिए, मैंने हाईलाइट कर लिया है। हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी की हाइलाइटिंग पैलेट है। और यहाँ पे मैंने इनके स्किन टोन से मैच करता हुआ हाइलाइटर ही यूज़ किया है। थोड़ा सा हाइलाइटर आपको क्यूपिड पे भी ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो हमारा हम लिप्स को शेप देते हैं ना, वो शेप बहुत अच्छे से इन्हेंस होके आता है। तो यहाँ पे हमें क्यूपिड पे ज़रूर ही हाईलाइट करना चाहिए। और अब हम यहाँ पे इनके लिप्स को शेप देते हैं, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ब्रश से ही कर रही हूँ। आज मैंने जो पेंसिल लिप लाइनर होता है उसका यूज़ नहीं किया है। ये लैक्मे की जो हमारी लिपस्टिक है, जब भी आप अपनी क्लाइंट के साथ में हो, थोड़ा सा आपको उनके साथ भी फ्रेंडली रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आप भी बोर नहीं होते हैं और आपकी क्लाइंट भी बोर नहीं होती है, क्योंकि वो बोरियत उनके फेस पे दिखने लगती है। तो थोड़ा सा आप लोग को, या मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट के साथ में बहुत ही फ्रेंडली रहती हूँ, जिससे क्या होता है कि हम लोग बीच बीच में थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लिया करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक क्लाइंट बैठा रहता है तो वो भी बोर हो जाता है। अब ये देखिए, ये हो गया इनका फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये लुक? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।